नमस्कार फ्रेंड, अक्सर एग्जामों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइन 120 का मान क्या होगा, साइन 960 का मान क्या होगा, ठीक है, कोस 1020 का मान क्या होगा, सेक 1500 का मान क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को 2-4 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले आप लोग को कुछ बेसिक थीटा का कुछ निश्चित मान याद होना चाहिए। जैसे कि देखिए 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। कितना कितना लिया? 0, 30, 45, 60, 90। और आप बीच में 20, 25 मत घुसाइएगा। क्या क्या? 0, 30, 45, 60, 90। और आपको एक चीज याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा का। साइन थीटा का मान इस वैल्यू पर क्या क्या होता है, ठीक है। तो बोलिए 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अगर इतना आपको याद है तो बाकी सब आपका आराम से निकल जाएगा। बोलिए कैसे? बोलिए कोस थीटा का मान क्या होगा? बोलिए आप इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। बोलिए 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये आपका हो गया 0। अब 10 का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बोलिए साइन बाय कोस क्या होता है? 10। तो मतलब क्या? 0 को भाग देना है आपको किससे? 1 से। अगर आप 0 को 1 से भाग देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि 0 होगा या इन्फिनिटी होगा। तो इसको भी क्लियर कर देते हैं कि 0 को आपको अगर 1 से भाग देना है तो आप 0 बार में खिला दीजिएगा, ठीक है। तो किसी संख्या को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? खत्म कहानी। तो चलिए इसका मान आ गया आपके पास 0। अब इसको इससे भाग दीजिएगा तो बोलिए नीचे का 2 कट जाएगा तो बचा क्या? 1/√3। और इसको इससे भाग दीजिएगा तो एक के बार में पूरा मैदान साफ। इसको इससे भाग दीजिएगा तो नीचे का दोनों 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा कितना? √3/1। तो √3 रखिए। और बोलिए यहाँ पे आप बोलिए 0 होगा कि इन्फिनिटी होगा? बोलिए 1 को भागा देना है 0 से, 1 को भागा देना है आपको 0 से। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 0 बार में खिला दे तो 0 गुना 0 क्या होगा? 0 और 1 फिर से बरकरार रहेगा। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? बोलिए हाँ। तो अब थोड़ा सा और देख लीजिए कि अगर साइन का मान केवल हम याद कर लेते हैं इस निश्चित अनुपात में कि 0, 30, 45, 60 और 90 के अनुपात में, तो बाकी सब का मान हम लोग निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा देख लीजिए कि साइन को अगर 1/, कर दिया जाए, ठीक है, साइन थीटा को अगर 1/, कर दिया जाए तो कोसेक थीटा का मान निकल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कोसेक 45 डिग्री का मान बताइए, ठीक है, तो हम सबसे पहले 45 पे जाएंगे। और किस पे जाएंगे? हमको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 45 पे जाएंगे और इसका 1/, कर देंगे तो 1/√2 है। तो इसका अगर 1/, करेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो √2 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है? तो बोलिए 1/, करने का मतलब उल्टा नहीं, 1/, करने के बाद तो कोसेक होता है, ठीक है। और कोस का उल्टा क्या होता है? तो बोलिए सेक होता है। 10 का उल्टा क्या होता है? तो बोलिए आप कोट होता है, ठीक है। तो अब में ये बताइए कि सेक थीटा 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस 60 का मान 1/2 और इसको अगर हम पलटा के देखें तो केवल 2 उत्तर आएगा। बोलिए बात समझ में आया? बोलिए हाँ, बात समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं सवाल पे। देखिए पहला सवाल है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज और समझना होगा। क्या समझना होगा कि देखिए ये आपका चतुर्थांश है, इसको आप बोल दीजिए 0 डिग्री, इसको बोल दीजिए आप 90 डिग्री, इसको बोल दीजिए 180 डिग्री और इसको बोलिए 927, ठीक है, 9×36, इसको 360 भी आप बोल सकते हैं 0 को। तो इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोस इसमें, ठीक है, और इसमें 10, ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल बोला जाए। साइन का उल्टा क्या? 1/, अगर साइन कीजिएगा तो कोसेक होगा,
कोसेक भी आपका पॉजिटिव। टेन का रेसिप्रोकल मतलब 1/10 कीजिएगा तो क्या आएगा, कोट, कोट भी पॉजिटिव। कोस का रेसिप्रोकल क्या कीजिएगा तो क्या आएगा, बोलिए सेक, सेक भी आपका पॉजिटिव। ठीक है, इसमें 0 से थीटा का मान अगर यहाँ 120 है, ठीक है, थीटा का मान कितना है 120, अगर थीटा का मान 0 से 90 के बीच में आया तो उसका मान हमें पता भी है और सभी का सभी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर 90 से 180 के बीच में आ जाए थीटा का मान तो देख रहे हैं केवल साइन और कोस का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सब का मान नेगेटिव आएगा। उसी टाइप से 180 से 270 के बीच में अगर थीटा का मान आ जाए तो केवल टेन और कोट का मान ही पॉजिटिव आएगा, बाकी सब का मान नेगेटिव। और सेम कंडीशन यहाँ है कि 0 से या कोई माइनस थीटा का बात कर लिया जाए, माइनस थीटा तो किस में चल जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 270 वाला में, चतुर्थ में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, 270 से अगर 360 या 0 से थोड़ा सा कम का बात कर लिया जाए, ठीक है, तो उसमें कोस और सेक का मान पॉजिटिव आएगा, बाकी सब का मान नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि साइन 120 का बात कर लिया गया है कि साइन 120, ठीक है, साइन 120, तो साइन 120 आपका किस में आएगा, बोलिए यहाँ इसमें आएगा। तो बोलिए साइन का मान इसमें आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बोलिए साइन का मान तो पॉजिटिव आने वाला है, तो साइन का जो भी मान आएगा वह पॉजिटिव आएगा। आपको इतना पता है, बोलिए हाँ इतना पता चल गया है। साइन का जो भी मान आने वाला है इसमें साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव आने वाला है। अब बात आ गया कि 120 का मान, तो बोलिए 90 से जोड़िए। देखिए आप 180 से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कुछ सिखाना चाह रहे हैं, सीखिएगा कि आप 90 से कीजिएगा ना तो थोड़ा सा लोचा कम पड़ेगा। ठीक है, बोलिए 90 से कीजिएगा तो कैसे क्या क्या होगा, बोले 90 आप लिख दीजिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा कि साइन 120 है ना, आप इसको लिख दीजिए 9 3 12। ठीक है, इतना लिख सकते हैं साइन 120 को कि साइन 90 + 30, बोलिए हाँ। तो अब थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखिए कि देखिए कि साइन, ठीक है, साइन का संबंध किससे आता है, प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो साइन का संबंध आपका कोस से आता है। ठीक है, साइन का संबंध आपका कोस से रहेगा और उसके बाद कोस का संबंध भी साइन से आ जाएगा। उसके बाद क्या है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का संबंध आपका कोट से रहेगा। ठीक है, और एक संबंध आपका है कि साइन हो गया सेक का कोसेक से। ठीक है, कोसेक का आपका सेक से संबंध रहता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए 90 और 270 से अगर आप प्लस माइनस कीजिएगा, ठीक है, 90 से अगर मान के चलिए कि पूछ लिया जाए कि साइन, चलिए कोस 100 का मान क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि कोस 100 का मान आप 90 प्लस मारिएगा, 90 + 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा तो 90 में 90 से कंपैरिजन किया जाए या 270 से कंपैरिजन किया जाए तो साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में बदल जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि जो नया स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन समझिएगा जैसे क्वेश्चन हम सोल्व करना शुरू कर देंगे ना, आपको समझ में आएगा। टेन किस में बदल जाएगा, कोट में, कोट किस में बदलेगा, टेन में, और कोसेक किस में बदलेगा, सेक में, सेक किस में बदलेगा, तो कोसेक में। कब, बोलिए सिर्फ 90 और 270 में। इसमें अगर साइन मतलब ऐसा लिख दिया जाए कि साइन 180 + थीटा तो साइन थीटा, कोस 180 + थीटा तो कोस थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं। और वही बात है 0 पे या 360 पे, तो चेंज किस पे होगा, केवल 90 पे और 270 पे। तो इतना भी दिमाग में आपको नहीं रखना है, केवल आपको दिमाग में ये रखना है कि ये साइन कोस में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा, केवल आपको इतना दिमाग में रखना है। और बाकी चीज़ को हम सेट कर देते हैं अभी कि कैसे सेट करेंगे, कहाँ बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना है, केवल एक मस्त चीज़ आपको बताते हैं, उसको याद रखिएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, इसको भूल जाइए कहाँ बदलेगा कहाँ नहीं बदलेगा। ठीक है, केवल आपको यही दिमाग रखना है कि साइन जो है आपका कोस में बदलेगा, कोस आपका साइन में बदलेगा। ठीक है, इसी टाइप से। तो अब हम बताते हैं कि देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए कि साइन 120 है। ठीक है, तो आप लिखिए साइन तो लिखे हैं। ठीक है, इसको कोई भी एंगल का मान हो आप 90 से तुलना कीजिए, बहुत जल्दी सवाल बनेगा।
बोलिए 90, 9 3 12, ठीक है। 90 + 30 कर दिए डिग्री, ठीक है। और आपको बताए हैं कि यहाँ पे देखिए इस 90 को आप किससे गुना किए हैं, यहाँ पे कोई संख्या n रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और साफ से लिख देते हैं। 90 को आप एक निश्चित संख्या n से गुना कीजिए। और एक चीज याद रखिए कि अगर n का मान, ठीक है, सम आया तो क्या करना है, अगर n का मान विषम आया तो क्या करना है, ठीक है। बोलिए अगर n का मान सम आएगा, समझिएगा कि सम आएगा तो कहाँ से गुना आएगा, मतलब 90 में 2 से गुना हो जाएगा 180। 180 पे तो साइन थीटा का मान साइन थीटा ही रहने वाला है, कोस का मान कोस, टेन का मान टेन, जो मान है वही रहने वाला है। अगर विषम आ गया, कहने का मतलब ये 3 से गुना हो गया, ठीक है। 3 से गुना हो जाए, 5 से गुना हो जाए तो ये चाहे तो 90 पे जाएगा, चाहे तो 270 पे जाएगा, ठीक है। तो 90 और 270 पे मान क्या होता है, साइन कोस में बदलता है, टेन को किसे बदलता है, कोट में बदलता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको देखना है कि ये जो n आप रख रहे हैं, n का मान अगर सम आ जाए तो इसमें आपका क्या होगा, थीटा का मान नहीं बदलेगा। अगर विषम आ जाए तो आपका चेंज होगा थीटा का मान, मतलब साइन का मान चेंज होगा। साइन आपका कोस में बदल जाएगा, कोस आपका साइन में बदल जाएगा, टेन आपका कोट में बदल जाएगा और कोसेक आपका सेक में बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यकीन कर सकते हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम n का मान कितना रखें, ठीक है। तो n का मान तो यहाँ पे हम कितना रखें, बोलिए 1 रखे हैं, 1 गुना 90 और प्लस 30, ठीक है। अब आप आ रहे हैं गाड़ी पे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या कर रहे हैं। तो 1 बोलिए सम है या विषम है, तो बोलिए 1 तो विषम है, 1 क्या है, विषम है। तो अगर 1 विषम है तो थीटा का मान चेंज होगा। और आपको पता है कि साइन किस में चेंज होता है, बोलिए कोस में। तो अच्छा ये बताइए, सबसे पहले 2 चीज़ अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा 120 का मान है ना, तो ये 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 प्लस थीटा किस में आ गए हैं, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में आप क्या देख रहे हैं कि साइन का जो भी मान आएगा पॉजिटिव आएगा, कोसेक का जो भी मान आएगा पॉजिटिव आएगा। तो जो भी मान आने वाला है तो पॉजिटिव आने वाला है। और आप देख रहे हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, मतलब ये n का मान आपका विषम है, तो साइन फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला नहीं बताए हैं कि आपको बताएं कि साइन, देखिए साइन, ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा किस में बदलेगा, बोलिए कोस थीटा में, ठीक है। बस केवल आपको एक फार्मूला याद रखना है, बाकी कोई फार्मूला याद नहीं रखना है। और यहाँ पे केवल n से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि साइन का जो भी मान आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, लेकिन फार्मूला के अनुसार ये 90 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन 90 प्लस थीटा तो कोस थीटा, और थीटा का मान तो ये है, ठीक है। ये 90 फार्मूला का है और थीटा का मान आपका ये आ जाएगा। तो बोलिए यहाँ पे किसका मान आएगा, तो बोलिए कोस 30 का, ठीक है। और कोस 30 का मान आपको पता है, ठीक है। पीछे आप देखें कोस 30 का मान अभी निकाले थे हम लोग ने। बोलिए कोस 30 का मान कहाँ चला गया, कोस 30 का मान √3/2, ठीक है। कोस 30 का मान कितना आया, बोलिए √3/2। और ये मान किस में है, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव आगे लिखेंगे ना, यही हो गया आपका आंसर। यहां तक, ठीक है, आप लोग को जितना भी कष्ट हुआ, अब अगला क्वेश्चन से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए जितना भी कष्ट था बस यहीं तक था, अब आप लोग को 110% समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि कोस 210 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि किस में आएगा, आपको हमेशा 90 पे तोड़ना है, ठीक है। तो बोलिए 91, 99, 18, 29, 27, मतलब ठीक है, यहाँ पे आएगा तृतीय चतुर्थांश में आपका मान आएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 90 के फॉर्म में अगर तोड़ें तो 2 से गुना कीजिएगा। बोलिए 9 दूना कितना हुआ, बोलिए 180, ठीक है। लेकिन आपको कितना पूछा गया है, 210 का मान। तो बोलिए इसमें कितना जोड़िएगा 180 में, बोलिए 8 3 11, 30 जोड़ दिए। तो कहने का मतलब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि कोस 2 गुना 90 और प्लस 30 डिग्री, बोलिए लिख सकते हैं, बोलिए हाँ। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि चलिए ये जो 2 हम रखें, ये 2 तो n को डिनोट कर रहा है, और n का मान कैसा है, बोलिए सम है या विषम है, बोलिए सम है। अगर सम मान आ गया तो कोस थीटा का मान जो भी रहने वाला है तो वह कोस थीटा ही रहने वाला है, ठीक है। कोस थीटा का मान साइन में नहीं बदलेगा,
विषम आएगा ये संख्या तब साइन में बदलेगा। बोलिए कोस किस में आया, 2 से मल्टीपल है, 2 एक सम संख्या है तो साइन मतलब कि कोस साइन में नहीं बदलेगा, कोस का कोस ही रहने वाला है, तो कोस 30 डिग्री, ये फार्मूला से हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कि आप किस थीटा का मान निकाल रहे हैं? बोलिए कोस थीटा का। कोस कितना का? बोलिए कोस 210 का। तो बोलिए कोस 210 आपका किस में आया? बोलिए 91, 18, 29, 27 इसमें आया। ठीक है, कोस 210 का मान आपका इसमें आया। तो इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें कोट और टेन पॉजिटिव, कोस इसमें पॉजिटिव होता है। तो बोलिए इसमें तो केवल कौन कौन पॉजिटिव? बोलिए टेन और कोट। तो टेन और कोट का मान पॉजिटिव है, बाकी तो नेगेटिव है, बाकी तो नेगेटिव है। इसका मतलब कोट का, कोस का जो भी मान आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो कोस थीटा 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कोस थीटा 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो कोस थीटा 30 डिग्री का मान आ गया आपका √3/2। साइन 60 का जो मान होगा वही कोस 30 का होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, और इधर से आप लिखिएगा 30 में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। आप लोग जब रेगुलर सवाल पे अभ्यास कीजिएगा तो ये डिग्री का मान याद हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि कोस थीटा का 210 डिग्री में जो भी मान आने वाला है वह क्या आने वाला है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें केवल टेन और कोट का मान ही पॉजिटिव आने वाला है। तो ये रहा इस सवाल का सही जवाब। चलिए इस सवाल को देखिए। टेन 570 का मान क्या होगा? ठीक है, टेन थीटा 570 डिग्री का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 570 9 से अगर गुना कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा? बोलिए 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। ठीक है, मतलब इसको आप लिख सकते हैं कि 10, ठीक है, 6 × 90, 9 × 5 = 9 × 6 = 54, 540 और प्लस 30 लिख सकते हैं ना? बोलिए हाँ। ये जो 6 आया, 6 सम है या विषम है? बोलिए सम है। तो अगर ये सम है तो टेन थीटा ही रहने वाला है, और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मात्र टेन 30 का मान आपको आप निकालना है। ठीक है, मात्र आपको किसका मान निकालना है? टेन 30 का मान निकालना है। और थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये 570 कहाँ आया? बोलिए कि मतलब कि ऐसे देखिए, इसी गिन लीजिए। बोलिए 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें आया, इसमें प्लस आया है, इससे भी प्लस आया है। इसमें तो आपका 9 × 6 = 54, 540 तक आया, लेकिन उससे प्लस मतलब इस रूम में जम कर गया। और इसमें क्या होता है? ऑल साइन, तो ये 10 का ही घर है, ये 10 का ही घर है। तो 10 का मान जो भी आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, 10 का मान जो भी आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है। और 10 30 का मान आप सभी को पता है कि 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो इस सवाल को उड़ाइए, सेम टू सेम टाइप का सवाल है। देखिए कोट 780, बोलिए 780 9 का मल्टीपल। बोलिए 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 8 = 72। ठीक है, तो 8 × 90, ठीक है, कितना हुआ? बोले 9 × 8 = 72, 720। तो इसमें अगर 60 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 60 जोड़ दिया जाए तो ये हो गया आपका मान। ठीक है, कोट इतना का मान हो गया। तो आप ये बताइए कि ये अब किस थीटा में आएगा? अच्छा ये बोलिए सम है या विषम है? ये n का मान बोलिए सम है। अगर सम है तो कोट ही रहने वाला है। बोलिए एकदम कोट रहने वाला है। तो कोट केवल 60 का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि 780 मतलब कि 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी 60 प्लस, मतलब 8 कहने का मतलब यहाँ पे आ जाता है, इसमें भी प्लस। तो ये पहला वाला चला गया प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव तो कोट का जो भी मान आने वाला है पॉजिटिव। तो बोलिए कोट 60 का मान अब हमको बताना है। तो बोलिए कोट 60 का मान तो याद नहीं रहता है, लेकिन टेन 60 का मान हमें याद रहता है। टेन 60 का मान कितना है? तो √3, और √3 का 1 बटे कीजिएगा तो 1/√3। तो यही इसका मान है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर तो है ना, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाइए। देखिए ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप इसको साइन
n का मान 10 गुना 90 कर दीजिए 900 और प्लस 60। ठीक है, तो बोलिए ये कैसा है, बोलिए सम संख्या। सम संख्या है तो साइन 60 का केवल आपको मान निकालना है। ठीक है, और ये देखिए एक चीज़ और देखिए कि ये 10, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आया, इससे प्लस है मतलब इसमें घुस गया। ठीक है, इस चतुर्थांश में घुस गया, तो इसमें क्या होता है, ये किसका घर है, बोलिए टेन और कोट का। तो साइन का मान जो भी आने वाला है नेगेटिव आने वाला है। बोले साइन 60 का मान कितना होता है, बोले साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो कितना हो गया, -√3/2। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए, तो ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसको भी बढ़ाइए। देखिए कोस 120 का मान निकालना है, तो सबसे पहले ये बताइए कि बर्नमा टोटल से, ठीक है, 11 से गुना कीजिए। ठीक है, तो आप लिख दीजिए कोस 11 गुना 90 99 9 3 12। ठीक है, इतना का मान निकालना है। तो बोलिए ये 11 जो n का मान है कैसा है, बोलिए सम है या विषम है, बोलिए कि ये विषम है। तो कोस किस में बदलता है, आपका साइन में। ठीक है, साइन में बदलता है, और तो साइन 30 का मान आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन आप किसका मान निकाल रहे हैं, बोलिए कोस 120 का। तो ये 120 जो है मतलब कि 11 बार जो आप गुना करके कुछ जोड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 से अधिक बढ़ा है, मतलब इस रूम में आ गया है। इस रूम में कोस का मान क्या होता है, ठीक है, ये घर किसका है, बोलिए ये ऑल, ये साइन, ये टेन, ये कोस। तो कोस का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोस का जो भी मान आने वाला है तो पॉजिटिव आने वाला है। तो साइन 30 का मान केवल पुट कर देंगे, इसका मान निकल जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 0 डिग्री 1/2। ठीक है, तो 1/2 इसका सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में भी आ रहा है। तो अब बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाइए। देखिए ये कितना है, पूरा 1500। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल में बोलिए 16 में 44 से 16 से 88। ठीक है, तो ठीक एकदम। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए कि 16 गुना 9। ठीक है, आप 90 से भाग दे के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 16 में 44 से तो प्लस 60। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये 16 जो n का मान है कैसा है, बोलिए सम है या विषम, बोलिए सम है। तो सेक ही रहने वाला है। ठीक है, तो सेक का आपका किसका मान निकालना है, सेक 60 का केवल मान निकालना है। तो अब ये देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो सेक 60 का मान कितना होता है, बोलिए सेक अगर 60 का मान पूछा जाए तो हम लोग किस पे जाएंगे, बोलिए कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस 60 पे जाएंगे। और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब चेक करना है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। सेक 1500। ठीक है, तो 1500 किसे लिखें, 16 गुना। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 8 4 चौक 16, और 16 से थोड़ा सा प्लस 60 प्लस है, तो मतलब कि इसमें चला गया। ठीक है, सूखे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसको सोल्व करके आप में इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।